Hello students, today we are going to discuss market equilibrium. जैसे भी कोई प्रोड्यूसर कोई गुड प्रोड्यूस करता है तो उसका जो सोल पर्पस होता है वो इस गुड को मार्केट में सेल करता है ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर पाए। लेकिन ये जो गुड उसने प्रोड्यूस किया मार्केट में किस प्राइस पे सेल होगा, किस प्राइस पे सेल होगा, कौन इस गुड की प्राइस फिक्स करेगा। तो this is the thing that we'll be discussing in market equilibrium. So before we could start, हम पहले market equilibrium की definition देखेंगे. Market equilibrium is a situation where for a particular good supply is equal to demand. जब भी किसी particular price पे supply demand के बराबर होगी we can call it market equilibrium. और जब हम market equilibrium attain करते हैं तो at that point there is no tendency for prices to change, and we also call it market clearing price. अब देखते हैं, देखिए अभी हमने देखा कि प्रोड्यूसर ने गुड प्रोड्यूस किया तो वो किस प्राइस पे उस गुड को सेल करेगा, तो प्राइस कौन फिक्स करेगा उस गुड की। तो उसका जो आंसर है इट इज दिस: प्राइस विल बी फिक्स्ड बाय द फोर्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। डिमांड और जो सप्लाई है दोनों मिल के प्राइसेस को फिक्स करेंगे। तो कैसे प्राइस फिक्स करेंगे? वो पॉइंट जहां पर डिमांड सप्लाई के बराबर होगा वो पॉइंट डिसाइड करेगा कि इस गुड की प्राइस क्या रहेगी। देखिए यू कैन सी दिस डायग्राम, आप इस डायग्राम में देख सकते हो हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस में क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड को दिखा रहे हैं और वर्टिकल एक्सिस पे हम प्राइसेस को दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक ये वाला जो कर्व है इट इज डिमांड कर्व एंड दिस इज सप्लाई कर्व। देखिए डिमांड कर्व डाउनवर्ड्स जा रहा है और सप्लाई कर्व अपवर्ड्स। जब टू कर्व्स जो एक अपवर्ड जाएगा और दूसरा डाउनवर्ड जाएगा दे आर बाउंड टू मीट ईच अदर, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलेंगे। और ये जो दोनों कर्व्स हैं यहाँ पर डिमांड और सप्लाई के, आप देख सकते हो ये जो पॉइंट है दिस पॉइंट जिसका मैं नाम ई रखूंगा, एट ई डिमांड एंड सप्लाई करो इंटरसेक्ट। आप देख सकते हो सप्लाई और डिमांड करो क्या करेंगे, इस ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो आप यहाँ पर जब लेफ्ट वर्ड जाओगे वर्टिकल एक्सिस पे तो आपको प्राइस मिलेगी, और जब आप डाउनवर्ड जाओगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपको क्वांटिटी मिलेगी। देखिए जब प्राइस P1 है, क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है? क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू Q1। और जब प्राइस P1 है इस सेम प्राइस पे क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है? क्वांटिटी सप्लाइड इज आल्सो Q1। देखिए आप देख सकते हैं आप एट P1 द क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड। जब प्राइस P1 है मार्केट में तो इन दैट वेरी केस इस गुड की जितनी डिमांड मार्केट में है उतनी ही सप्लाई भी हो रही है। डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। तो ये जो गुड है ये मार्केट में कितना सेल होगा? Q1 क्वांटिटी सेल होगा। और किस प्राइस पे सेल होगा? P1। अब यहाँ पर आप देख सकते हो प्राइस कैसे फिक्स हो गई। ये जो गुड है इसकी जो मार्केट प्राइस है वो क्या है? P1। और P1 पे ये कितना सेल ऑफ होगा? Q1 क्वांटिटी। तो अब जो हमारा क्वेश्चन था, एक प्रोड्यूसर ने जब गुड प्रोड्यूस किया तो मार्केट में वो किस प्राइस पे सेल होगा, तो उसका आंसर हमें मिला वो P1 पे हुआ। और P1 कैसे फिक्स हुआ? P1 was fixed or determined by the intersection of supply and demand, and the point at which quantity demanded is equal to quantity supplied। वो हमारा इस P1 को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस एंड Q1 को हम कहते हैं we call it equilibrium quantity. What if price is higher than इक्विलिब्रियम प्राइस? अभी हमने देखा था कि P1 इक्विलिब्रियम प्राइस है, ठीक है। तो बेसिकली इक्विलिब्रियम प्राइस होता क्या है या इक्विलिब्रियम क्या होता है? व्हाट इफ प्राइस इक्विलिब्रियम के बराबर नहीं होगी? तो इस केस में आप देखिए, इस केस में हम दिखाएंगे कि जब प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से कम होगी, कितनी है यहाँ पर? P2। देखिए जब प्राइस P2 है क्या होगा? जब प्राइस P2 है आप ऐसे करके लाइन लीजिए और सप्लाई हमारी कितनी है? Q1। जब प्राइस P2 है सप्लाई कितनी हमारी? Q1। अब क्वांटिटी डिमांडेड या डिमांड कितनी हमारी वो देखिए, क्योंकि हमारा डिमांड करू है इसलिए Q2 है। देखिए सप्लाई सिर्फ Q1 है और डिमांड जो है वो Q2 है। आप देख सकते हो कि डिमांड ज़्यादा हो रही है,
जब प्राइस P2 है, डिमांड ज़्यादा हो रही है एज कंपेयर टू सप्लाई, देयर इज एक्सेस डिमांड। डिमांड क्या है? ज़्यादा एज कंपेयर टू सप्लाई। कितनी ज़्यादा डिमांड है? एक्स्ट्रा डिमांड कितनी है? देखिए सप्लाई सिर्फ Q1 है और डिमांड टोटल में कितनी है? Q2। तो ये वाला जो रीजन है Q1 से लेकर Q2 तक का जो रीजन है, देखिए ये जो है ना Q1 से लेकर Q2 जो रीजन है, ये एक्सेस डिमांड है। और एक्सेस डिमांड का मतलब क्या है? देखिए आप इसको समझने की कोशिश करिए। आप कोशिश करिए कि मार्केट में इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए कि मार्केट में एक शॉपकीपर है, वो कोई पर्टिकुलर गुड बेच रहा है, ठीक है, लेकिन इस गुड की बहुत ज़्यादा डिमांड है और इस शॉपकीपर के पास जो सप्लाई इस गुड की है वो बहुत कम है। तो इस केस में क्या है? इसके पास बहुत सारे लोग ये बैग्स खरीद, सपोज ये जो गुड की हम बात करें, ये बैग की हम बात करें, ये बैग बेच रहा है, लेकिन बैग की सप्लाई जो इसके पास है वो बहुत कम है और लोग बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा? ये जो शॉपकीपर है, ये प्राइस को इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि जब ये प्राइस इंक्रीज करेगा तो ये ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाएगा। एट द सेम टाइम कस्टमर्स इतने ज़्यादा हैं कि अगर कस्टमर्स भाग भी जाते हैं तब जाके भी ये सारे के सारे बैग्स खरीदे बेच पाएगा। तो हमने देखा जब एक्सेस डिमांड होगी, व्हेन देयर इज केस ऑफ एक्सेस डिमांड, तो क्या होगा? प्रोड्यूसर प्राइसेस को इंक्रीज करेगा। और प्रोड्यूसर ने जब प्राइसेस इंक्रीज की तो इससे दो चीज़ें होनी है। हमने पढ़ा था सप्लाई थ्योरी में, जब प्राइसेस इंक्रीज होती है, व्हेन प्राइसेस इंक्रीज क्वांटिटी सप्लाइड आल्सो इंक्रीजेस। अब जो ये शॉपकीपर है, ये जो प्रोड्यूसर है, ये अपनी जो सप्लाई वो बढ़ाएगा। जब प्राइस इंक्रीज हुई तो ये अपनी सप्लाई बढ़ाएगा। एट द सेम टाइम जब प्राइस इंक्रीज होती है, जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज। दैट मीन्स प्राइस इंक्रीज करने से क्या होगा? क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाएगी। देखिए जब P2 प्राइस थी, क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी? Q2। लेकिन अब जब प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और जब प्राइस P2 थी, क्वांटिटी सप्लाइड कितनी थी? Q1। और जब प्राइस इंक्रीज हो जाएगी तो क्वांटिटी सप्लाई का क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि जब प्राइस इंक्रीज होगी तो देयर इज मूवमेंट अलोंग द सप्लाई करो, ऐसे करके मूवमेंट अलोंग द सप्लाई करो है, एंड देयर इज मूवमेंट अलोंग द डिमांड करो, ऐसे करके मूवमेंट अलोंग द डिमांड करो है। तो होगा क्या? प्राइस तब तक इंक्रीज होती जाएगी, प्राइस तब तक इंक्रीज। देखिए एज ए टोल्ड यू, जब प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से कम होती है, व्हेन प्राइस इज बिलो इक्विलिब्रियम प्राइस, तो होता क्या है? एक्सेस डिमांड होती है। देयर इज एक्सेस डिमांड, यानी एक्स्ट्रा डिमांड होती है। एक्स्ट्रा डिमांड, जो सप्लाई होती है वो कम होती है और जो डिमांड होती है वो ज़्यादा होती है। तो लेकिन अब जब प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, इस केस में डिमांड क्या हो जाएगी? डिमांड एक्स्ट्रा है लेकिन अब डिमांड रिड्यूस हो जाएगी, सप्लाई कम थी और सप्लाई बढ़ जाएगी, और प्राइस तब तक इंक्रीज होती जाएगी जब तक प्राइस इवेंचुअली P1 पहुंचेगी। P1 पे क्या होगा इवेंचुअली? आप देखिए at P1 quantity demanded is Q3 and equilibrium price is P1। देखिए जब हम P1 पे पहुंचेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड, और P1 पे जो प्राइस की टेंडेंसी है चेंज होने की नहीं है। देयर इज नो टेंडेंसी फॉर प्राइस टू चेंज एट P1। जब हम P2 पे थे, हमने P2 पे देखा था कि एक्सेस डिमांड है, और जब एक्सेस डिमांड होगी तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? वो प्राइस इंक्रीज करेगा। तो एट P2 देयर वाज टेंडेंसी फॉर प्राइस टू चेंज, प्राइस इंक्रीज हो गई, और इवेंचुअली जब प्राइस P1 पहुंच गई, P1 पे जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड है वो बराबर है। देयर इज नो टेंडेंसी फॉर प्राइस टू चेंज एट P1। दैट्स व्हाई वी कॉल P1 एज इक्विलिब्रियम प्राइस एंड Q3 इज इक्विलिब्रियम। अब हम देखेंगे कि जब प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से ज़्यादा होगी, देखिए इक्विलिब्रियम प्राइस P1 है, और अगर प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से ज़्यादा होगी, सपोज P2 हमारी प्राइस है, तो P2 पे क्या होगा? देखिए आप P2 से जब जाएंगे डिमांड करो की तरफ, डिमांड कितनी है? Q1, और जब आप सप्लाई करो की टूवर्ड्स जाओगे
सप्लाई कितनी है Q2। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक्स्ट्रा सप्लाई है, डिमांड हम सिर्फ इतना कर रहे हैं लेकिन सप्लाई इतनी ज़्यादा है। देयर इज एक्सेस सप्लाई, और एक्सेस सप्लाई किसके बराबर है, Q1 से Q2 तक का जो रीजन है वो एक्सेस सप्लाई है। देखो एक्सेस सप्लाई से क्या हो जाता है, व्हेन दिस सप्लाई इज एक्सेस, किसी भी प्रोड्यूसर की बात करेंगे कि उसके पास जो स्टॉक है, सप्लाई है किसी भी पर्टिकुलर क्रूड की वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन वो प्रोडक्ट ज़्यादा सेल नहीं हो रहा है क्योंकि डिमांड बहुत कम है। तो उस केस में वो प्रोड्यूसर क्या करेगा, वो प्राइसेस कम करेगा। प्राइस क्यों कम करेगा, जब प्राइस कम करेगा तब जाके तो वो अपना जो उसका जो वो गुड्स हैं वो सेल ऑफ होंगे। जब वो प्राइस कम करेगा तो हमने देखा है कि प्राइस कम करने से क्या होता है, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाती है, और प्राइस कम करने से क्या हो जाता है, क्वांटिटी सप्लाइड भी डिक्रीज हो जाती है। प्राइस कम करने से दो चीज़ें होती हैं, क्वांटिटी सप्लाइड डिक्रीज होगी और क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगी। देखिए जब हम P2 पे हैं, P2 पे हमने देखा कि P2 पे देयर इज एक्सेस सप्लाई, ये वाला जो रीजन है ये एक्सेस सप्लाई का रीजन है एट P2, ठीक है। अब P2 पे क्या होगा, प्राइसेस डिक्रीज हो जाएंगी। प्राइसेस डिक्रीज होने से क्या होगा, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगी। क्वांटिटी डिमांडेड Q1 थी, अब Q1 से ज़्यादा हो जाएगी। और जब प्राइस डिक्रीज होगी, क्वांटिटी सप्लाइड क्या हो जाएगी, डिक्रीज। क्वांटिटी सप्लाइड Q2 है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। दैट मीन्स दोनों देखिए, डिमांड इस डायरेक्शन में जा रहा है और सप्लाई इस डायरेक्शन में जा रहा है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं पे ये दोनों मिलने वाले हैं। वो कहाँ पर मिलेंगे, P2 से प्राइस तब तक डिक्रीज होती जाएगी जब तक प्राइस P1 पहुंचेगी, और जब P1 प्राइस पहुंचेगी आप देख सकते हो एट P1 द क्वांटिटी डिमांडेड इज Q3 एंड ऑल्सो द क्वांटिटी सप्लाइड इज Q3। So आप देख सकते हो when the price was P2 above the equilibrium there was excess supply, when there was excess supply देयर वॉज टेंडेंसी फॉर द प्राइस टू चेंज, क्योंकि जब एक्सेस सप्लाई है तो जो प्रोड्यूसर है अपना जो वो एक्स्ट्रा सप्लाई उसने मार्केट में डाला हुआ है उसको सेल ऑफ करने के लिए वो प्राइस को डिक्रीज करेगा। दैट मीन्स एट P2 विच इज अबव द इक्विलिब्रियम देयर इज टेंडेंसी फॉर प्राइस टू चेंज, ठीक है। और इवेंचुअली जब प्राइस P1 हो जाती है जहां पर डिमांड और सप्लाई बराबर होती है, प्राइस को कोई टेंडेंसी चेंज होने की नहीं है। P1 पे जितनी क्वांटिटी मार्केट में आ रही है उतनी ही सेल भी हो रही है। दैट मीन्स P1 इज मार्केट क्लियरिंग प्राइस ऑल्सो। P1 को हम जो P1 हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस है वी ऑल्सो कॉल इट मार्केट क्लियरिंग प्राइस। क्यों, क्योंकि जितना मार्केट में क्वांटिटी आ रही है उतनी सेल ऑफ भी हो रही है। अब देखिए, तो आज हमने अभी तक ये देखा कि प्राइस जो है वो फिक्स कैसे होती है। तो हमने देखा कि प्राइस इज फिक्स्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जिस पॉइंट पे डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट डिटरमिन करेगा कि कितनी प्राइस इस गुड की रहेगी, इस गुड की कितनी क्वांटिटी मार्केट में सेल ऑफ होगी और किस प्राइस पे वो सेल ऑफ होगी, ठीक है। लेकिन पॉइंट है कि अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्राइस कैसे चेंज होती है। आप अक्सर देखते हो कि किसी गुड की प्राइस इंक्रीज हो जाती है और कभी किसी गुड की जो प्राइस है वो डिक्रीज हो जाती है। ऐसा क्यों, व्हाट आर द फैक्टर्स विच कॉज चेंज इन प्राइस, ठीक है। अब हम देखेंगे, देखिए हमारा जो डिमांड करो है, इनिशियल डिमांड करो इट इज D1। व्हाट इफ हमने जब शिफ्ट इन डिमांड पढ़ा था तो हमने देखा था बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डिमांड शिफ्ट करता है। लाइक इनकम इज देयर, टेस्ट इज देयर, सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड उनकी प्राइस है, या हमारी जो एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस रहती है। दीज ऑल फैक्टर्स रिजल्ट इन शिफ्टिंग ऑफ डिमांड। देखिए सपोज अगर कंज्यूमर्स की इनकम इंक्रीज हो जाएगी, इफ देयर इज इंक्रीज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर्स, तो उससे क्या हो जाएगा, डिमांड करो शिफ्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो डिमांड करो जो है वो शिफ्ट हो रहा है, डिमांड करो शिफ्ट हो रहा है। पहले D1 डिमांड करो था, अब D2 डिमांड करो था। तो डिमांड करो के शिफ्ट होने की वजह से क्या होगा, देखिए जब हम P1 पे हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस P1 है ये देखिए, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कितनी है Q1। जब प्राइस P1 है, क्वांटिटी डिमांडेड Q1 है और क्वांटिटी सप्लाइड भी Q1 है, तो ये इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। लेकिन हुआ क्या, अब हुआ ये कि जो क्वांटिटी डिमांडेड है, हुआ ये कि देयर इज चेंज इन डिमांड, डिमांड में चेंज आ गई, डिमांड शिफ्ट हो गया। जब डिमांड शिफ्ट हो गया, सप्लाई करो हमारा S ही रहेगा, लेकिन हमारा जो नया डिमांड करो वो क्या है, D2। और इस पॉइंट पे हमने D1 को अब इग्नोर करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि नया डिमांड करो हमारे पास D2 है। देखिए जब प्राइस P1 है, सप्लाई कितनी है
Q1, लेकिन हमारी डिमांड कितनी है? हमारी डिमांड देखने के लिए हमें नए वाले डिमांड करो की तरफ जाना पड़ेगा। देखिए Q3 डिमांड है। देखिए हुआ क्या, जैसे ही डिमांड करो शिफ्ट हो गया, व्हेन द डिमांड करो शिफ्टेड राइटवर्ड्स, ठीक है, तो क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है? Q1, और क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है? Q3। तो आप देख सकते हो द रीजन बिटवीन Q1 टू Q3, ये एक्सेस डिमांड का रीजन है। एक्सेस डिमांड हमने देखा जैसे ही डिमांड करो शिफ्ट हुआ राइटवर्ड्स, तो देयर इज एक्सेस डिमांड। और जब एक्सेस डिमांड होती है तो उस वक्त क्या होता है, हमने अभी कुछ टाइम पहले देखा कि जब एक्सेस डिमांड होती है, जब बहुत सारे लोग किसी गुड को खरीदने के लिए जाते हैं, लेकिन उस गुड की सप्लाई यूजुअली कम होती है, तो उस केस में जो प्रोड्यूसर है वो क्या करेगा? प्राइस इंक्रीज करेगा। और जैसे ही प्रोड्यूसर ने प्राइस इंक्रीज की तो उससे क्या होगा? क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाएगी। क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है अभी? Q3, ये डिक्रीज हो जाएगी। और जब प्राइस इंक्रीज होती है तो क्वांटिटी सप्लाइड के साथ क्या हो जाता है? वो भी इंक्रीज हो जाती है। देखिए क्वांटिटी सप्लाइड कितना है? Q1, ये क्या अब हो जाएगा? इंक्रीज। इससे क्या हो जाएगा? प्राइस तब तक इंक्रीज होती जाएगी, प्राइस विल इंक्रीज टू द पॉइंट, देखिए प्राइस P1 है, प्राइस तब तक इंक्रीज हो जाएगी जब तक प्राइस कहां पहुंचेगी? P2 पे। क्यों? P2 पे जैसे ही प्राइस पहुंचेगी, अब देखिए ये जो पॉइंट है, पॉइंट E पे जो हमारा सप्लाई करू है, ये हमारे नए वाले डिमांड करू के बराबर है, D2 के बराबर है। तो P2 इज आर न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस। पहले P1 इक्विलिब्रियम प्राइस थी, अभी क्या इक्विलिब्रियम प्राइस है? 2। क्यों इक्विलिब्रियम प्राइस 2 है? क्योंकि इक्विलिब्रियम प्राइस 2 पे also shown by the point of intersection of supply करो एंड न्यू डिमांड करो D2, E के पास आप देख सकते हो जो क्वांटिटी सप्लाइड है एस सप्लाई करो जो हमारा है, ये हमारे नए डिमांड करो के बराबर है, विच इज D2। सो Q2, ये जो हमारा Q2 है, ये क्वांटिटी डिमांडेड है। कौन सी क्वांटिटी डिमांडेड? व्हेन द डिमांड करो शिफ्टेड, एंड इट्स आल्सो द क्वांटिटी सप्लाइड। दैट्स वाई P2 जो हमारा है, ये हमारी न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस है, एंड नाउ देयर इज नो टेंडेंसी फॉर प्राइस टू चेंज एट P2। सो P2 इज आवर न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस। और जो ये गुड है, ये मार्केट में अब किस प्राइस पे सेल होगा? P2 पे। पहले P1 पे सेल हो रहा था क्योंकि P1 हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस थी, लेकिन जैसे ही डिमांड करो शिफ्ट हुआ तो इक्विलिब्रियम जो हमारा पहला था वो डिस्टर्ब हो गया। डिस्टर्ब क्यों हो गया? बिकॉज नाउ देयर इज, बिकॉज वहां पर एक्सेस डिमांड आई। एक्सेस डिमांड की वजह से जो हमारी P1 प्राइस थी उसमें टेंडेंसी आई चेंज होने की, और वो इंक्रीज होकर कितनी हुई? P2। और जब फाइनली प्राइस P2 हुई, P2 हमारी न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस होगी। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम प्राइस जो हमारी P2 है, इस पे जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्वांटिटी सप्लाइड के बराबर है। तो अब हमने यहां पर देखा कि प्राइस कैसे चेंज हो गई? व्हेन एवर देयर इज शिफ्ट इन डिमांड करो, इस वाले केस में देखा हमने। अब आगे चलते हैं। व्हाट इफ देयर इज शिफ्ट इन सप्लाई करो? शिफ्ट अगर सप्लाई करो में शिफ्ट होगा तो उससे क्या होगा? देखिए सप्लाई करो में कब शिफ्ट होता है? हमने देखा था कि जब टैक्सेस में चेंज आएगा, गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंज आएगा, या प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स और प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इन फैक्टर्स में अगर चेंज आएगा तो सप्लाई करो क्या हो जाता है? शिफ्ट। सपोज अगर टैक्सेस डिक्रीज हो गई, अगर गवर्नमेंट टैक्स कम करता है, टैक्स कम करने का मतलब है कि प्रोड्यूसर अब पहले के मुकाबले में ज़्यादा सप्लाई करेगा, तो एज सच सप्लाई करो क्या हो जाएगा? शिफ्ट, राइट वर्ड्स। देखिए सप्लाई करो शिफ्ट हो रहा है राइट वर्ड्स, सप्लाई करो इज शिफ्टिंग राइट वर्ड्स। अभी हमने देखा था कि जब डिमांड करो शिफ्ट होता है, डिमांड करो शिफ्ट होने की वजह से प्राइस चेंज हो जाती है। देखिए पहले इक्विलिब्रियम प्राइस P1 थी और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी Q1 थी, लेकिन जब डिमांड राइट वर्ड शिफ्ट हो गया, दैट मीन्स जब डिमांड इंक्रीज हो गई, तो डिमांड के इंक्रीज होने की वजह से क्या हो जाता है? प्राइस इंक्रीज हो गई, क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। ये आप इंपॉर्टेंट कंक्लूजन याद रखिएगा कि जब भी राइट वर्ड शिफ्ट डिमांड में होगा तो जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगी, और जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। इन द सेम वे अगर जो डिमांड है वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम प्राइस डिक्रीज हो जाएगी और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। तो वन ऑफ द फैक्टर्स आपने यहाँ पर देखा, जो प्राइस चेंज है, इट इज चेंज इन डिमांड।
अब यहाँ पर देखिए सप्लाई करो शिफ्ट हुआ तो इसकी क्या इम्प्लीकेशन है। देखिए पहले जो हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस है वो P1 है। जब इक्विलिब्रियम प्राइस P1 है, देखिए अगर E को हम यहाँ पर नेम इसको अगर इस पॉइंट को हम E से डिनोट करेंगे, देखिए Q1 इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। जब प्राइस P1 है तो कितनी मार्केट में सप्लाई है Q1, और मार्केट में कितनी डिमांड है आल्सो Q1। सो P1 इज आर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम प्राइस, एंड Q1 इज आर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। लेकिन अगर सप्लाई करो शिफ्ट होगा तो क्या होगा इससे, इफ देयर इज राइट वर्ड शिफ्ट इन सप्लाई करो तो क्या होगा। देखिए जब प्राइस P1 है, डिमांड करो तो शिफ्ट नहीं हुआ, डिमांड करो सेम है, तो डिमांड कितनी है Q1, लेकिन सप्लाई पहले S1 थी, अब कितनी है S2। तो हमने अब सप्लाई करो S2 को कंसिडर करना है। जब प्राइस P1 है, आप देख सकते हो सप्लाई करो नए सप्लाई करो की तरफ आप जाएंगे, देखिए Q3 इज नाउ क्वांटिटी सप्लाइड इन द मार्केट। हमने देखा जैसे ही सप्लाई करो राइट वर्ड्स की तरफ शिफ्ट हो जाता है, नाउ एट P1 हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो डिमांड हो रही है वो Q1 है, और सप्लाई कितनी है Q3। देयर इज एक्सेस सप्लाई, कितनी एक्सेस सप्लाई है, ये इतनी एक्सेस सप्लाई है फ्रॉम Q1 टू Q3 वाला जो एरिया है ये एक्सेस सप्लाई है। और जब एक्सेस सप्लाई होती है तो क्या होता है, जब एक्सेस सप्लाई होगी देयर विल बी टेंडेंसी फॉर प्राइस टू चेंज। जब भी एक्सेस सप्लाई होगी या एक्सेस डिमांड होगी उस वक्त प्राइस में टेंडेंसी आती है चेंज होने की। तो P में जो टेंडेंसी आई चेंज होने की, दैट मीन्स P अब इक्विलिब्रियम प्राइस नहीं रहेगी। कैसे, देखिए एक्सेस सप्लाई है, दैट मीन्स प्रोड्यूसर के पास एक्स्ट्रा सप्लाई है, बहुत ज़्यादा सप्लाई वो ऑफर कर रहा है, लेकिन डिमांड बहुत कम है। जब डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है, दैट मीन्स प्रोड्यूसर क्या करेगा, वो प्राइस कम करेगा। क्यों, क्योंकि जब वो प्राइस कम करेगा तब जाके तो वो अपना ये जो एक्स्ट्रा वो क्वांटिटी उसको सेल अप करेगा। लेकिन अब जैसे प्रोड्यूसर ने प्राइस कम की तो क्या होगा, उसने प्राइस कम की, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगा। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है P1 पे, Q1। देखिए जब प्राइस P1 है और सप्लाई करो में शिफ्ट आ गया, सप्लाई करो में शिफ्ट आने की वजह से जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो Q1 है, और जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो Q3 है। Q3 क्वांटिटी सप्लाइड है और Q1 क्वांटिटी डिमांडेड है। और प्रोड्यूसर एक्सेस सप्लाई के केस में क्या करेगा, प्राइसेस को डिक्रीज करेगा। जैसे वो प्राइसेस को डिक्रीज करेगा क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगी। क्वांटिटी कितनी डिमांड हो रही थी Q1, अब Q1 से वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और प्राइस जब डिक्रीज हो जाएगी तो क्वांटिटी सप्लाइड के साथ क्या हो जाता है, क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज हो जाता है। क्वांटिटी कितनी सप्लाई हो रही थी Q3, लेकिन अब कम होगी सप्लाई। देखिए अब क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रहा है, क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज हो रहा है, तो दोनों फिर से कहीं पर मिलेंगे। तो प्राइस डिक्रीज तब तक होता जाएगा जब तक प्राइस इवेंचुअली P2 पहुंचेगी। P2 क्यों, क्योंकि जैसे ही प्राइस P2 पहुंचेगी डिक्रीज होके, और P2 पे जो प्राइस जैसे ही P2 पे डिक्रीज हो जाएगी, वी कैन सी P2 पे आप देख सकते हो एग्जैक्टली ये जो E जिसको हमने यहाँ पर नाम रखा है एट E, हमारा जो डिमांड करो है वो नए वाले सप्लाई करो के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है। एट E डिमांड करो इज इक्वल टू न्यू सप्लाई करो, दैट मीन्स जो E है, पॉइंट E है ये हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट है, विच ऑल्सो मीन्स P2 इज आर न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस एंड Q2 इज आर न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि जब प्राइस P2 है, अब जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, जो क्वांटिटी जो मार्केट में सप्लाई हो रही है वो Q2 है, और मार्केट में जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो Q2 है। दैट मीन्स एट P2 क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड। सो P1 क्यों नहीं, अब जो जैसे ही हमने देखा कि सप्लाई राइट वर्ड शिफ्ट हो गया, पहले जो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस थी P1 वो अब चेंज हो गया, कितना हो गया P2। सो हमने यहाँ पर फिर से देखा कि यहाँ पर प्राइस कैसे चेंज हो गई। ये जो गुड है मार्केट में किस प्राइस पे बिकेगा, P2 पे। ये कि प्राइस कैसे चेंज हो गई, हमने फिर से देखा कि जब सप्लाई शिफ्ट हो गया तो प्राइस चेंज हो गया। सो यहाँ पर हमने एक और इम्पॉर्टेंट बात सीखी कि प्राइस जो है वो फिक्स होती है जहाँ पर डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट पे प्राइस फिक्स होती है। लेकिन प्राइस कैसे चेंज होती है वो हमने देखा कि जब सप्लाई या डिमांड को शिफ्ट हो जाता है तो प्राइस चेंज हो जाती है। देखिए यहाँ पर जब सप्लाई राइट वर्ड शिफ्ट हो गया,
राइट वर्ड शिफ्ट हो गया, उससे क्या हो गया, पहले हम Q1 सेल कर रहे थे मार्केट में, अब Q2 देखिए क्वांटिटी इंक्रीज हो गई, और प्राइस जो पहले P1 थी अब P2, देखिए सप्लाई की शिफ्ट होने की वजह से इक्विलिब्रियम प्राइस डिक्रीज हो गई और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीज हो गई। ये सप्लाई के राइट वर्ड शिफ्ट होने की वजह से है। लेकिन अगर सप्लाई लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाता तो उससे क्या हो जाता, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होने की वजह से क्वांटिटी प्राइस जो है इक्विलिब्रियम प्राइस वो इंक्रीज हो जाएगी और इक्विलिब्रियम जो क्वांटिटी वो डिक्रीज हो जाएगी। दिस विल बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।